Hello guys, this is Mr. Sachin Gupta. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss the video solution for task number 237. बेसिकली अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आए हैं तो आप बिल्कुल गलत जगह आए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं डिस्कस होते, उसके साथ साथ कंसेप्ट बिल्डिंग सिखाई जाती है आपको कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्या क्या कंसेप्ट इसमें क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगर ये सब सीखना है तो बिल्कुल आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, छोड़ेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स एट एंड दिस इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई एन बेसिकली क्या है, इस इंटीग्रल को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स तो वेरिएबल था, जब इंटीग्रेशन होगा तो एक्स तो गायब हो जाएगा, बचेगा केवल एन। तो आई एन क्या है, एक फंक्शन ऑफ एन बेसिकली दिया, ठीक है। अब आपसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि आई एन और आई एन प्लस 2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अगर दोनों बराबर होंगे तो ऑप्शन सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करिए, तो यहाँ पे i3 प्लस i5 एंड सो ऑन इस सीरीज का सम लिखा हुआ है। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, i2 प्लस i4 प्लस i6 एंड सो ऑन इस सीरीज का सम लिखा हुआ है। इस सीरीज के 10 टर्म का, इस सीरीज के भी 10 टर्म का सम। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि आई एन और आई एन प्लस 1 के बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, क्या ये बराबर है, अगर बराबर होंगे तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन देखे तो आपको नजर आ रहा है कि रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। बट आई एन को देख के भी एक चीज क्लिक करना चाहिए बहुत अच्छे से। आपको कभी भी आपको क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी के पावर एक्स टाइप का टर्म दिखा है, तो आप कैसे भी करके एक दूसरा इंटीग्रल जनरेट करिए जिसमें सी के पावर एक्स की जगह पे सी के पावर माइनस एक्स बन पाए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं अभी इसको सॉल्व करके बताता हूँ। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई एन बेसिकली है क्या, इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई के पावर एक्स और साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, यही है। देखिए मैंने बोला कांस्टेंट के पावर एक्स है, तो कांस्टेंट के पावर माइनस एक्स बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, वो तो फिर एक किंग रूल होता है जो कि इंटीग्रेशन के, डेफिनेट इंटीग्रेशन की लगभग 70%, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया 60, चलिए 50, चलिए 40, अब तो मान जाइए 40% क्वेश्चंस में किंग रूल लगता ही लगता है। क्या होता है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है, इंटीग्रल ए टू बी फंक्शन ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को अगर सम करेंगे तो 0 आ गया और माइनस का x, तो ये तो बहुत आसान हो गया। किंग रूल लगाने से पाई के पावर x को पाई के पावर माइनस एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आई एन को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एक्स की जगह पे माइनस एक्स पूरे इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई के पावर माइनस एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ माइनस एक्स। तो अगेन वो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और अगेन यही बन जाएगा। अब ये पहला है, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ आई एन आ जाएगा। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो माइनस पाई से पाई और साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ये तो कॉमन आ गया, ये वाला पूरा टर्म। अंदर क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई के पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई के पावर माइनस एक्स, और इसी का वेट कर रहे थे। ऐसे टर्म में क्या होगा, इस वाले में अगर आप देखिए तो 1 डिवाइडेड बाई पाई के पावर एक्स बनेगा, पाई के पावर एक्स ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। न्यूमरेटर जब ऐड होगा तो 1 प्लस पाई के पावर एक्स बन जाएगा, नीचे भी 1 प्लस पाई के पावर एक्स, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब टोटल 1 बन जाएगा। तो इसीलिए हम ढूंढ रहे थे कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉन्स्टेंट के पावर एक्स है, तो एक ऐसा इंटीग्रल ढूंढो जिसमें 1 प्लस कॉन्स्टेंट के पावर माइनस एक्स बन जाए, ठीक है, ताकि ऐड कर पाए। और ऐड करने पे क्या होना चाहिए, ऐड करने पे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी जैसा देखा आपने। लेकिन एक शर्त है, ये तब भी अप्लाई होगा जब चेंज करने पे ये वाला जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आता रहे। जैसे इस केस में माइनस माइनस कैंसिल हो गया। आई होप ये चीज़ समझ गए आप अच्छे से, ठीक है। अब देखिए ट्वाइस ऑफ आई एन ये आ गया। अब इसमें देख सकते हैं कि अभी देखा आपने कि माइनस रखने पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस एक्स है, मतलब इवन फंक्शन है। एक्स एक्सिस के इधर जैसे है वैसे एक्स एक्सिस के इधर भी है। तो अगर ऐसा है
तो इंटीग्रल माइनस पाई से पाई तक करने की बजाय 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई भी कर सकते हैं, साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आई एन जो बन जाएगा वो बन जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स। अब तक हमने क्या किया, सिर्फ हमने इसको रिमूव करा है, ठीक है। तो बेसिकली अब इस क्वेश्चन में तो थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, लेकिन अब एग्जाम में कभी भी आपको डिनोमिनेटर में 1 प्लस सी के पावर एक्स टाइप का कुछ दिख जाए तो आप हमेशा इसी डायरेक्शन में सोचेंगे कि ये तो हट सकता है, ये हट सकता है और आई एन आसान बन सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आई एन को तो आसान हमने बना लिया, इसको पहली इक्वेशन मान लीजिए, बाकी इक्वेशंस भूल जाइए। अब हमें पहले ऑप्शन में आई एन और आई एन प्लस 2 के बीच में रिलेशन चाहिए, तो n की जगह पे n प्लस 2 पुट कर देंगे तो आई एन प्लस 2 क्या आ जाएगा, ठीक है। 0 से पाई साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स। इसको दूसरा इक्वेशन मान लीजिए और दोनों को घटा दीजिए, तो आई एन प्लस 2 माइनस आई एन क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से पाई 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स, तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स माइनस साइन ऑफ n इंटू एक्स, और पूरा मल्टीप्लाई विद डिफरेंशियल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स दैट इज डी एक्स, ठीक है। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कितने लोग भूल चुके हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो मैं भूल गया, ताकि अगली बार ना भूलो, रिग्रेट हो। 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 यही होता है। तो आई एन प्लस 2 माइनस आई एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो इंटीग्रल 0 से पाई 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स, और साइन सी माइनस साइन डी तो हो जाएगा 2 cos दिस प्लस दिस करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो n प्लस 1 इंटू एक्स बन जाएगा, और दिस माइनस दिस करेंगे तो 2x बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो x बन जाएगा, दैट इज साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आई एन प्लस 2 माइनस आई एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 टाइम्स कॉस n प्लस 1 एक्स डी एक्स, ठीक है। अगले पेज पे देखते हैं, आई एन प्लस 2 माइनस आई एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस n प्लस 1 एक्स डी एक्स। अब कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है, ठीक है। 2 तो चलिए बाहर निकाल लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, अभी तो ये 0 हो रहा है। अब साफ दिख रहा है कि साइन का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स है, अपर लिमिट क्या है पाई, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा, लोअर लिमिट में भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 0 आ जाएगी, तो 0 ही आएगा। तो ओवरऑल करके भी आप चेक कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन बेसिकली क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। चलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट इसी पे पुट कर लीजिएगा, चेक कर सकते हैं, ठीक है, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आई एन प्लस 2 माइनस आई एन की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इससे कह सकते हैं कि आई एन प्लस 2 आई एन के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ से क्या निकला आपके पास, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला, n हमारे पास क्या था 0 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला कि I0 की वैल्यू I2 के बराबर होगी, और I2 की वैल्यू I4 के बराबर होगी, I4 की वैल्यू I6 के बराबर होगी, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे n की जगह पे 1 रख दे तो I1 की वैल्यू I3 के बराबर होगी, I3 की वैल्यू I5 के बराबर होगी, I5 की वैल्यू I7 के बराबर होगी, ये भी चलता जाएगा। तो यहाँ से तो 2 ये वाले रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली I0 कैसे निकलेगा और I1 कैसे निकलेगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो IN हमारे पास क्या था, इंटीग्रल 0 से पाई साइन nx डिवाइडेड बाई साइन एक्स, सिंप्लीफिकेशन के बाद यही आया था, एक बार फिर से चेक करते हैं जी, बिल्कुल, ठीक है। तो अब I0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो I0 की वैल्यू तो 0 आ गई, मतलब I0 की वैल्यू 0 है तो I2 की वैल्यू भी 0, I4 की वैल्यू भी, I6 की वैल्यू सब की 0 है, ठीक है। इवन वाले जो हैं, ऑड वाले मतलब I1 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो n की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, तो साइन एक्स बाई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई आ जाएगा, ठीक है। तो I1 की वैल्यू पाई आ जाएगी,
तो पाई आ जाएगी, इसका मतलब I3 की वैल्यू भी यही होगा, I5 की वैल्यू भी यही होगा एंड सो ऑन। अब इसी रिजल्ट को यूज करते हैं, ठीक है, इसी रिजल्ट को यूज करते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि in+2 in के बराबर होगा। in+2 जो है वो in के बराबर होगा, इसका मतलब ये पार्ट तो बिल्कुल सही है। फिर आपसे दूसरे पार्ट में क्या पूछा था, I3 की वैल्यू I3 + I5 एंड सो ऑन, ये कितनी बार ऐड हो रहा है, ऑड वाले कितनी बार ऐड हो रहे हैं, 10 टाइम्स ऐड हो रहे हैं। और ऑड वालों की वैल्यू कितनी आई थी, ऑड वालों की वैल्यू पाई आई थी, तो पाई 10 टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो 10 पाई आना चाहिए। 10 पाई यहाँ पे गिवन भी है, इसका मतलब ये पार्ट भी करेक्ट है। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में क्या है कि I2 से लेके I2 I4 से लेके 10 टर्म्स आने चाहिए, और इवन वाला 0 आ रहा था हमेशा, तो 0 10 टाइम ऐड होगा, 0 ही आएगा, मतलब ये पार्ट भी सही है। और in की वैल्यू in+1 गिवन है, ये सही है कि गलत है, हमने तो जो रिलेशन निकाला है वो in और in+2 के बीच में निकाला है, in और in+1 के बीच में तो निकाला ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि I3 I4 के बराबर नहीं है। I4 की वैल्यू मतलब अभी हमने देखा ना, अभी हमने देखा यहाँ पे कि इवन वाले सारे 0 आ रहे हैं, ऑड वाले सारे 1 आ रहे हैं, मतलब दोनों लगातार वाले, कभी 0 हो रहा है, कभी पाई हो रहा है, कभी 0 हो रहा है, कभी पाई हो रहा है, तो in+1 के इक्वल बिल्कुल नहीं, तो ये पार्ट गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा, A, B, C। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा, और इससे आगे भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।